बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार फ्रेंड्स, कृपया लाभ प्राप्त करने के लिए अध्याय को पूरा सुनें श्रद्धा भक्ति के साथ। गीता। जो मनुष्य सुचित होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता के ज्ञान का पाठ करता है वह भय शोक आदि रहित होकर विष्णु भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है उसके इस जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का ही नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में जो एक बार भी स्नान कर लेता है वह संसार मल को नष्ट करने वाला होता है। जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदों में गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीता अमृत उस गौ का दूध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। आइए 7वां अध्याय शुरू करते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने उपदेश में समझाते हैं कि मुझ तक यत्न पूर्वक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं। भगवान कहते हैं कोई कोई हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और यत्न करने वाले लोगों में भी कोई तत्व से संपूर्णता से तात्विक रूप से कोई ही मुझ तक पहुंच पाता है। माया की इस चमक को तोड़कर कोई व्यक्ति यदि साधना के क्षेत्र में चले और ऐसे हजारों लोग हों तो उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्ध हो पाता है जिसकी भक्ति परवान चढ़ती है। जो व्यक्ति सिद्ध हो पाता है सिद्धि जिसको मिल पाती है। ऐसे सिद्ध लोगों में भी भगवान कहते हैं कि तत्व को जानने वाला कोई होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान इतने मनुष्यों के बीच भी उसे प्यार करने वालों के बीच भी अकेले ही न हो। यद्यपि परमात्मा तो एकाकी है, एक रस है, आनंद घन है, चिदानंद स्वरूप है। उन्नति का सबसे बड़ा शिखर अगर कोई है तो परमात्मा है। शांति का परम धाम परमात्मा है। आनंद उल्लास और संपूर्ण उत्सव का समग्र रूप परमात्मा है। समृद्धि स्वरूप परमात्मा है। इसलिए फिर भी और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। वही एकमात्र मंजिल है, वही एकमात्र लक्ष्य है। अग्नि की लपट सदैव सूरज को लक्ष्य मानकर ऊपर उठती है। नीचे कीजिए तब भी अग्नि की लपट ऊपर ही उठेगी क्योंकि उसका लक्ष्य देवलोक है। सूरज लक्ष्य है उसका और पानी का लक्ष्य हमेशा ही समुद्र होता है। इसलिए पानी की हर बूंद नीचे की तरफ लुढ़कती है क्योंकि समुद्र तल हमेशा ही नीचे होता है। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य समझना चाहिए। लक्ष्य है परमात्मा। और यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि हम कितनी भी दुनियादारी में उलझ आए, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, संसार में उलझते जाओ, चोट खाते जाओ, कभी न कभी वैराग्य जागेगा। किसी न किसी जन्म में कभी न कभी होश आएगी और जब होश आएगी तो फिर उधर परमात्मा की तरफ चलने के लिए तत्पर होगा और आखिर में पहुंचेगा तो फिर वहीं। यह हो सकता है कि करोड़ों जन्म लग जाए। महान पुरुष कहते हैं कि तुम करोड़ों जन्म लगा करके वहां पहुंचो क्योंकि आखिर में परिणाम तो यही निकलेगा। इससे अच्छा यही है कि तुम इसी जन्म में जागो और 1-2 जन्म में ही उसे पाने की कोशिश करो।
आपने देखा होगा कि व्यक्ति को संसार की ठोकरें लगने के बाद कई बार बड़ा वैराग्य जागता है। कभी कहेगा संसार में रिश्ते नाते झूठे हैं, परिवार कुछ भी नहीं है, सब झूठा। कभी कहेगा मनुष्य की धन के पीछे भाग कर देख लिया, लेकिन इसको पाने के बाद भी इसमें कुछ नहीं, क्योंकि व्यक्ति को मिलना क्या है, एक तरह का गुरूर पैदा कर देता है। आवश्यकता तो आदमी की इतनी है ही नहीं। कभी इंसान कहेगा कि बड़े बड़े पद पर पहुंचने के बाद मिलता क्या है। ईर्ष्या लोगों को ज्यादा हो जाती है, अपने आप को बचाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसमें भी कुछ रस नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि शक्ति में कुछ है, लेकिन समझ में आता है कि शक्ति इकट्ठी कर लेना, संगठन बना लेना, ताकत वाले लोग साथ खड़े कर लेना, यह तो हो सकता है, लेकिन वे वफादार बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, इसकी तो मन में शंका ही रहती है। हो सकता है वही तलवार लेकर हमारे लिए उल्टे काम करने लग जाए। सच बात तो यह है कि मनुष्य इन सब तरह की सुख सुविधा, धन संपत्ति, बल सब कुछ पाने के बाद भी अशांत होता है। लेकिन संसार में कुछ लोग वे भी रहे हैं जिनके पास न धन बल है, न जन बल है, और न किसी सत्ता का बल है, न किसी कुल का बल है, और न शरीर की कोई विशेषताएं हैं, रूप, सौंदर्य या खास तरह की आयु, यह सब नहीं, लेकिन उसके बाद भी वह ज्यादा शांत, ज्यादा आनंदित और शहंशाहों के शहंशाह बनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सीधा सा कारण है, वह लोग संसार से पीट करके संसार के मालिक से अपने संबंध जोड़ने में लग गए, इसलिए उनके अंदर प्रसन्नता प्रकट हो गई। उन लोगों ने संसार के पदार्थों की तरफ देखना शुरू नहीं किया, उन लोगों ने संसार के पदार्थों की तरफ भटकना नहीं शुरू किया, पदार्थ और माया को अपने पीछे आने दिया, लेकिन वह उसके पीछे नहीं गए। इसलिए कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हुआ तो अब माया भी पीछे पीछे है। माया का स्वामी मायापति परमात्मा भी पीछे आवाज देता है कि सुनो तो सही, अपने आप को तैयार करने की कोशिश कीजिए कि हम तत्पर हो जाएं उस मार्ग पर चलने के लिए। भले लोग संसार में उठेंगे तो भलाई फैलेगी, और ऐसे फूल जहाँ खिला करते हैं वह प्रेरणा देते हैं कि जिंदगी में कांटे बहुत हैं, लेकिन फिर भी खिले रहें। फूलों में फूल का सबसे प्यारा नाम जो है वह है परसुन। कहते हैं विशेष रूप से शयन करता है वह कांटों के अंदर, कांटों के बीच सेज पर सोने वाले को परसुन कहा जाता है। और सोना ही नहीं, कांटों की सेज पर हमेशा ही जो मुस्कुराया करता है, हंसा करता है, दुनिया के गमों को पीकर जो उदास न हो, हंसे और हंसाए, मस्त रहे और मस्ती को बांटे, उसे जीना आता है। ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। वेदों में कहा गया है कि 3 तरह के लोगों की संगति करनी चाहिए, देने वाले लोगों की, ज्ञानी लोगों की, और जो अन्याय से रक्षा करते हैं लेकिन बल पाने के बाद भी हिस्क नहीं होते, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। उनकी संगति से तुम्हारे जीवन में एक नया रंग आएगा। जो लोग फूलों की तरह कांटों में सदैव हंसा करते हैं, भगवान का भजन गाया करते हैं, कहा जाता है जिंदगी क्या है, आंसुओं का जाम है, कुछ पी गए और कुछ छलका गए। कुछ तो वह लोग हैं जो आंसू को पी जाते हैं, और कुछ वह लोग हैं जो छलका जाते हैं। उन आंसुओं का जाम जो आंखों से छलकता रहता है, लेकिन महान पुरुष तो वह लोग होते हैं जो दूसरों के आंसुओं को स्वयं पीकर अपनी मुस्कुराहट उनके नाम देकर जाया करते हैं। जो कभी मुस्कुरा नहीं पाते, पीड़ा से जो भरे रहते हैं, उनको जो मुस्कुराहट दे। इसलिए तो व्यास ऋषि जी ने कहा है, भगवान मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, संसार के दुखी लोगों का दुख दूर कर सकूं ऐसा वरदान चाहता हूँ, सबको हंसा सकूं, प्रसन्नता दे सकूं। यहाँ तो 2 बातें ध्यान रखने की है कि एक तो वह लोग जो बरसों के बाद मिले और मिलने के बाद प्यार के आंसू आ गए, और एक वह लोग जो मिलकर आंसू ही देकर जाते हैं और खुशी कभी नहीं देकर जाते, वह दुष्ट लोग हैं। एक वह लोग हैं जो सारी जिंदगी खुशियां देते रहे,
लेकिन जाते जाते अपने प्यार में रुला कर चले गए। कहते हैं जो लोग आपको अपने प्यार में रुला कर जाएं, वही परमात्मा का प्यारा है। हजारों में से कोई एक इस तरह का होगा। भगवान कहते हैं मुझे तत्व रूप से, संपूर्ण रूप से जानने वाला भी कोई एक होगा। भजन तो कर लेंगे, भजन और सिद्धियां भी पा लेंगे, विशेषताएं भी आ जाएंगी, लेकिन परमात्मा के संपूर्ण रूप को पहचानने वाले लोग नहीं मिलते जो उसका सही स्वरूप जान सकें और लोगों को दे सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की संरचना करने के लिए बैठे। समस्त देवी देवताओं की उपासना पूजा की। कहा जाता है कि देवी देवता सम्मुख आ गए। भगवान शंकर भी सम्मुख हैं। नारायण एक अलग रूप लेकर सामने आ गए। दुर्गा माँ की कृपा भी हो गई। सब ने कहा वरदान मांगो। तुलसीदास ने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कृपा हुई, आप आए, आशीर्वाद एक ही दो। राम के चरणों में प्रीति है, यह निष्ठा गहरी हो जाए, बस यह आशीर्वाद दे कर जाओ, वहां से ध्यान न हटने दें। शायद वह देवी देवता, वह परमात्मा का स्वरूप इसलिए सम्मुख था कि परीक्षा कर सके कि सिद्धि तो आ गई, आगे फैल सकेगा या नहीं, और अगर उस समय त्याग नहीं दिखाते तो शायद आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए यह संपूर्ण सिद्धि के लिए परमात्मा को तत्व रूप से जानना, उसके प्रति संपूर्ण प्रेम रखना, यह कोई कोई कर पाता है। भगवान ने कहा इस संसार में, समस्त ब्रह्मांड में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, मुझ में ही यह सब है, यह समस्त ब्रह्मांड है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे हूँ जैसे एक धागा जिस प्रकार से मणियों के बीच आकर माला को बनाया करता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। माला के बीच पड़ा हुआ धागा नहीं दिखता, मणियां दिखाई देता है। या फूलों की माला हो, फूल दिखाई देते हैं लेकिन धागा नहीं दिखाई देता। कहा कि इस संसार में सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, या मैंने ही सबको बांधा हुआ है, या सबका आधार मैं ही हूँ, मेरे कारण सब जुड़ा हुआ है। माला दिखाई दे रही है लेकिन माला का धागा मैं हूँ। मैं किसी को नहीं दिखाई देता और जो मुझे देख ले बस उसी का मैं हो जाया करता हूँ। यही है तत्व को जानना। समस्त विराट संसार में, अवरिष्ट ब्रह्मांड में उस परब्रह्मा की जो जो अनुभूति कर ले, उसको हम उपनिषदों में पढ़ें या फिर वेदों में पढ़ें तो वही एक अलग ही शब्द है। मेरा परमात्मा समस्त प्रजा में, मेरा परमात्मा समस्त प्रजा में, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में, समस्त ब्रह्मांड में ओतप्रोत है और व्यापक बनकर फैला हुआ है। ओतप्रोत शब्द का प्रयोग किया गया जैसे वस्त्र से धागे बनते हैं, वस्त्रों में धागे हैं, ओतप्रोत हैं। आप अपनी भाषा में कहें ताना बाना जुड़कर एक वस्त्र बनता है। दोनों का जब मेल बनता है तो वस्त्र बनता है, और वस्त्र में रंग देकर फूल पत्तियां बनाकर जब उसे पहनते हैं तो कोई देखकर कहे क्या पहना हुआ है, धागों का जाला है। आप वस्त्र को देखकर, उसकी फूल पत्तियां देखकर, उसका रंग देखकर हैरान होते हैं, लेकिन आश्चर्य तो यही है कि वह धागों का जाल है और धागे दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई दे रही हैं फूल पत्तियां। ऐसे ही सारा संसार है तो परमात्मा का रूप, लेकिन दिखाई दे रही है माया, और इस माया के पीछे बैठा हुआ है माया स्वामी अर्थात परमात्मा, माया का पति। आगे भगवान ने कहा मणियों के बीच जैसे धागा पिरोया हुआ है, इस सारे संसार में मैं अपने स्वरूप को इसी तरह से पिरोए हुए हूँ, सब जगह हूँ। फिर कहते हैं मैं समस्त जलों के बीच रस हूँ, सूरज और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, समस्त वेदों का जो सार तत्व है ओम मैं ही हूँ, और आकाश में गूंजने वाला शब्द अर्थात जो आकाश का संबंध है, आकाश होगा तो शब्द पैदा हो सकता है। समस्त आकाश में गूंजने वाला नाद ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, और पुरुषों में जो उनका पौरुष है वह मैं ही हूँ। मुझे इस तरह से पहचानो, यह जो जल है, जो भी द्रव्य है, उन सब में रस बनकर मैं ही बैठा हुआ हूँ। कोई भी चीज आप पीते हैं
तो उस पीने वाली चीज के प्रति जो आकर्षण है वह आकर्षण रस के कारण होता है। भगवान ने कहा, समस्त जनों का रस बनकर, स्वाद बनकर मैं ही बैठा हुआ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान। वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक, अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। मैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह पवित्र मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इसी प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो काम भगत जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अलग बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी हों, जैसे भी मुझे भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न दुख सुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं,
वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। 7वां अध्याय संपूर्ण। हरिओम।